अगला बोले जा रहा है कि अगर प्रूफ है तो आप दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप उसके बाद भी गुमराह कर रहे हो 3 महीने से कि हम टाइम आने पे दिखाएंगे। कब आएगा टाइम? आपने नाश कर दिया सबका, सत्यानाश कर चुके हो। मुझे खुद पर्सनली ये चीज़ बहुत ही घटिया लगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि तुम लोग तो लखनऊ कैंप में रहे हो, पूरे पूरे साल का कैंप लगता है सीनियर नेशनल का, और इन्होंने बोला पहले कि 20 नहीं 50 नहीं 1000 लड़कियों के साथ हुआ है। तो इस और इनसे जब पर्सनली पूछा कि आपके साथ वैसे हुआ है, तो इन्होंने बोल दिया नहीं नहीं हमारे साथ नहीं हुआ, हमें लड़कियों ने बताया। तो अब हर लड़का या हर पेरेंट्स या हर रोड पे जितने भी लोग जो रेसलिंग के बारे में जानते हैं, वो लड़कियों को उस नज़र से देखते हैं कि इनके साथ भी हुआ होगा। तो ये तो इमेज खराब हुई है ना लड़कियों की। हम किसको सफाई देते फिरेंगे? अभी आपने शायद फेसबुक या इंटरनेट पे इनकी फ़ोटोज़ नहीं देखी होंगी। उसमें अगर कोई पहली बात तो कितना भी मतलब एक मूवमेंट होता है जब मेडल आता है, उसमें एज अ प्लेयर हमें भी याद नहीं रहता कि हमारा कोच या पेरेंट, अगर वहाँ बाहर पेरेंट तो जा नहीं पाते, ऑब्वियसली कोच ही जाते हैं। तो हम खुद इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि हम खुद मतलब हक कर लेते हैं, और कोच भी पूरा खुश हो जाता है। साक्षी मलिक को तो कंधे पे बिठाया था, तो वो एक एक्साइटमेंट था उसमें। किसी को कुछ ये नहीं दिख रहा था कि कंधे पे बिठाया वहाँ बिठाया, क्योंकि वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो उसमें ये बोल देना कि हरेसमेंट हुआ है और इधर उधर छुआ है, तो सॉरी। इस चीज़ का बहुत ही गलत उसमें इन्होंने यूज़ किया है। तो खुद भी ये मतलब इतने खुश हो के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है ना, तो वो अनकंफर्टेबल जो होता है वो मुंह पे दिख जाता है। मैम आपको क्या लग रहा है जो लोग धरने पे बैठे इससे आप लोगों पे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही। देखो कुश्ती डाउन जारी है, और फिर उसके बाद ये जब से इन्होंने धरना लगाया है उसके बाद कोई भी कंपटीशन नहीं हो पाया, और जो भी ये बोल रहे हैं वो सब गलत ही बोला गया है। जबकि मैं भी 2009 से कैंप अटेंड कर रही हूँ, और ब्रजभूषण सर साथ भी गए हुए हैं मेरे काफ़ी बार, और उनके यहाँ तक मैं भी ऐसे ही रही हूँ, आमने सामने रूम हो, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरी। जबकि उन्होंने कई बार ऐसे मतलब मेरा यहाँ पे बैग रह गया था, बाहर गई थी मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, उसके बावजूद उन्होंने मेरी हेल्प भी की। और हमेशा मतलब कभी बात की है तो बेटा कह गई कि बेटा कोई भी दिक्कत हो तो बताना। सभी खिलाड़ियों की वो वो आज भी कह रहे हैं कि मैं तो उनको बेटी मानता था, लेकिन उन्होंने मुझ पे आरोप लगा दिए। फिर ये हुआ क्यों? पूरी जो राजनीति है उसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई दे रही ये तो देखो राजनीति है, क्योंकि राजनीति तो ये है कि वो तो यही चाहते हैं कि ट्रायल नहीं, कोई भी ट्रायल ना ली जाए, उन्हें तो डायरेक्ट ही भेज दिया जाए। मतलब कोई भी ऐसा कंपटीशन हो गया ना, वो नेशनल लड़े ना कोई ओलंपिक में सीधा भेज। उन्होंने ये बोला भी है विनेश फोगाट ने कि उसे तो डायरेक्ट भेज दिया जाए, कोई भी ट्रायल नहीं ली जाए, कोई कंपटीशन ना लड़े, सीधा भेज दिया जाए कंपटीशन के लिए उन्हें। तो इसलिए राजनीति है ये। है? अगर आप लोग विरोध में बोले हुए कहेंगे कि महिला हो के आप उन लोगों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये तो कोई वही, क्योंकि ये सब बात ही गलत है, जो भी बोला जा रहा है ये सब गलत है। हम कोई उनके विरोध नहीं है। विरोध तो ये जब ये ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, जबकि हम भी साथ में रहे हैं, कभी हमारे हम कैंप अटेंड किया है, कभी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि मतलब ब्रजभूषण सर ने किसी के साथ छेड़छाड़ की या कुछ भी बात हुई हो, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो उसके वो गलत बोल रहे हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है जो पहलवान धरने पे बैठे आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो क्या क्या सपोर्ट करेंगे हम क्यों उन्हें? सच्चाई नजर नहीं आती आपको? नहीं, जो हम भी कैंप में रहे हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, कभी हमारे साथ की लड़कियों के साथ हुआ, हम भी। ऐसा तो नहीं आप लोग डर के बोल रहे? कुछ लोग कहते हैं कि भाई ब्रिजभूषण जी दबंग है, उनसे डर के लोग बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कभी डरते ही नहीं है। हम हैं इस लायक कि हम किसी से डरते नहीं हैं। क्या लग रहा है नेशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारा भी नुकसान हुआ है, हो रहा है, और हमारे साथ की लड़कियों का भी नुकसान हो रहा है, और जितने जूनियर खिलाड़ी हैं, सब जूनियर के खिलाड़ी हैं, सबके कंपटीशन रुके हुए हैं। तो कंपटीशन तो ज़रूर होने चाहिए। तो उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि जब कोर्ट में फैसला चला गया कि भाई खेल को नुकसान हो रहा है, फैसला जो है कोर्ट करेगा, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे कि धरने से ही हल निकलेगा। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनका तो हो लिया जो होना था। अब तो वो सब जूनियर जूनियर बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मैम, धरने से हल निकल जाएगा? नहीं, ऐसे बिना आप खुद बताइए। आप मतलब पर्सनली अगर आपसे कोई पूछे कि इस तरह के काम करके कोई भी मतलब निकलता है क्या हल? आराम से बैठ के उस चीज़ का, एक तो इनकी जब भी कोई डिमांड रही है तो वो हमेशा इन्होंने मतलब रखी है कि हाँ हमें ये चाहिए। एक होता है कि सर ये हो जाएगा, हमें चाहिए, वो हुई भी है, क्योंकि इन्होंने भाई काम करा है, ऐसा मेडल लाए हैं ये, मतलब तो भाई उस लायक हैं कि बोल सकें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडल ले आए तो आप फिर नेगेटिव उसमें भी मतलब पूरा खेल का सत्यानाश कर दें। तो इस चीज़ से तो कोई हल नहीं निकलने का। इस तरह से करके आरोप लगा लगा के कोई हल नहीं निकलेगा। तो फिर क्या लग रहा है हल कैसे निकलेगा? हल तो अब ऐसे ही, तो कुश्ती भी नहीं होगी, कुश्ती रुक जाएगी।
अब इनके दिमाग का क्या बताऊं, क्योंकि ये तो कभी किसी पंचायत को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं। इन्होंने तो जितना देश में जितने लोग हैं सबको अपने पास कैंडल मार्च निकलवाने की वो कर दिया है। तो अब तो चीज़ें हाथों से निकल चुकी हैं। अब तो बस ये है कि या तो आप प्रूफ दिखाओ, झटके से इस चीज़ को ख़त्म करो। आप खुद देखो ना कि अगर जो हुआ है उसको प्रूफ करो, दिखाओ, सामने लाओ असलियत। जो सच है वो आ ही जाएगा, तो फिर आप अपनी जगह ठीक भी रहेंगे कि भाई हाँ, हमने जो बोला था, हम जिस चीज़ पे स्टैंड कर रहे थे वो सही निकली है। इस तरह से कैंडल मार्च करके अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं और हमारा भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? श्वेता तोमर। श्वेता जी, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई कुश्ती को नुकसान हो रहा है इन लोगों के धरने पे बैठने? जी सर, वाकई में ये कुश्ती को बहुत नुकसान हो रहा है। बड़ों को नहीं, छोटों को सबसे ज़्यादा हो रहा है। देखो अभी रिसेंटली अभी 1 या 6 महीने लास्ट अगर इनके आप इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें तो ये इतनी तारीफ़ कर रही हैं कि इनसे पूछा भी कि जैसे मी टू जो चल रहा है तो आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने स्पेशली बोला कि मैं रेसलर हूँ और मैं नॉर्मल लोगों से स्ट्रॉन्ग हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई कोशिश भी करेगा करने की तो मैं अपनी मतलब सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ। तो एज का डिफरेंस ही देख लेना चाहिए था। और दूसरी बात कि इन्होंने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से मतलब सलाह लिए वहाँ जाके डायरेक्ट बैठ गए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनवरी में जो रैंकिंग टूर्नामेंट होने वाला था उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रही थी। जिस दिन मेरी फ़ाइट थी वज़न भी घटाया मैंने, सब कुछ करा, और एंड टाइम पे बोल दिया कि वो धरने की वजह से जो है टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। तो मुझे तो इस चीज़ में मतलब हमारा तो नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इन लोगों को सब कुछ मिल चुका है तो इन्हें खोने का कोई डर नहीं है। क्योंकि और जब एक चीज़ ये बार बार रिपीट कर रहे हैं इंटरव्यू में कि हम मेडल लाए, हम देश की बेटी हैं, तो देश की बेटी तो हम भी हैं और मेडल हम भी लाते हैं। चलो ठीक है, तुम ओलंपिक में मेडल ले आए, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने पूरा देश जो है मतलब मुट्ठी में कर लिया या तुम जो चाहे वो कर सकते हो। आप प्रूफ दो, अगर आप प्रूफ सही हो तो आप प्रूफ दो, उसके बाद जो भी मतलब कार्रवाई होगी वो होगी। और जो होना चाहिए, नहीं होना होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। इतने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बुरा असर छोटे बच्चों पे जो आने वाली, जो ये बोल रही हैं कि हम आने वाली लड़कियों के लिए कर रहे हैं, जो हमसे पीछे जो आ रही हैं जूनियर, पेरेंट्स डरने लगे अब कि बहुत ही गंदा घिनौना काम होता होगा, जो है डरने लगे, जो है कि हम नहीं भेज रहे अपनी लड़कियों को। मेरी खुद की फैमिली में मुझे बोलते हैं कि ऐसे काम होते हैं क्या वहाँ पे। तो इन्होंने जो छाप छोड़ी है रेसलिंग में वो बहुत ही घटिया छोड़ी है। तो ऐसे तो मैम आपने कहा कि पेरेंट्स डरने लगे, ऐसे तो कोई लड़की फिर कुश्ती नहीं सीख पाएगी, भविष्य खराब हो जाएगा। यही ना, जब से सर आए थे उनके बाद से हर घर में लड़की पहलवानी के उससे मतलब एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ हम भेजेंगे। क्योंकि एक तो इंडिविजुअल गेम है और उसमें क्या है कि शुरू से लेके चलते हैं बढ़िया, मतलब जो है बेस बढ़िया उनका करवा के लास्ट में वो नेशनल तक पहुंचते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, स्कोप बनता है, जॉब मिलती है। इन्होंने वो सारा टारगेट एक बार में करके ख़त्म कर दिया। और ये जो है एक वो भी बता रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमने आने वाले बच्चों के लिए करा है। तो इसमें मुझे तो कोई भला नज़र आता नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि इन्होंने इमेज खराब करी है। अच्छा, अब आप कुछ लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि आप उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं वो देश के लिए मेडल लाए हैं, क्योंकि जो खिलाफ बोलता है उसको तो बीजेपी के बता देते हैं लोग कि ये पार्टी के पहलवान हो गए, क्योंकि पहलवान तो देश का है। नहीं, फिर कहेंगे कि भाई खिलाफ बोल रहे हैं, ये बीजेपी के पहलवान हो गए। देखो इनके अगेंस्ट जो बोल रहा है वो देश की बेटी है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है जो अपना व्यू पॉइंट रख रहा है कि भाई पहले प्रूफ दो, मुझे चाहिए ना, मैं अगर अपना पर्सनली मांगू तो आप दो, फिर मैं आपके बिल्कुल आपके साथ हूँ। आप मतलब जो भी बोल रहे हो वो सही है, पर आप पहले प्रूफ दो। आप अगला बोले जा रहा है कि अगर प्रूफ है तो आप दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप उसके बाद भी गुमराह कर रहे हो 3 महीने से कि हम टाइम आने पर दिखाएंगे। कब आएगा टाइम? आपने नाश कर दिया सबका, सत्यानाश कर चुके हो। अभी भी आपके पास प्रूफ नहीं है और आप बोले जा रहे हो कि हम टाइम पे दिखाएंगे, टाइम पे दिखाएंगे। तो वो टाइम कब? कह रहे हैं कि जो हमारी खाप फैसला करेगी वो करेंगे, पहले कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो कहेगा वो करेंगे। देखो खाप नहीं चलाती है न्यायालय, जो मतलब पुलिस और प्रशासन जो देखती है ना वो खाप नहीं करती है। हाँ, एक काम जरूर कर सकती है कि रोड जाम कर दी और जो है पूरा जो है इकट्ठे होके जो है वो दिखाई। तो ये तानाशाही तो हो रही है, ये पूरी तानाशाही हो रही है। तो सरकार को बोल रहे हैं ना कि मोदी जी सुन क्यों नहीं रहे, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियों की बात नहीं सुनी जा रही, बेटी धरना प्रदर्शन कर रही है। हरेसमेंट मोदी जी ने तो करा नहीं, इन्होंने आरोप मोदी जी पे मतलब जो अब ये लगा रहे हैं हरेसमेंट का, उनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब ये घूम के मुद्दा पूरा जो है पॉलिटिकल वो आ चुका है। तो इनका जो पहले था उसमें कुछ और बोला, फिर कुछ महीने बाद इन्होंने कुछ और बोला। अब ऐसे कल को ये किसी और से भी बोल देंगे कि इसको जेल में डालो, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, हम यहीं रोड पे बैठे रहेंगे जब तक आप जेल में नहीं डालोगे। तो ऐसे तो ये तो बेसलेस बात। में गए हैं ब्रिजभूषण के? मैं गई हूँ, मैं 2008 से कुश्ती कर रही हूँ और 2000 मेरे ख्याल से 11 पता नहीं 10 से भी पहले, नहीं पहले ही
2011 से लखनऊ कैंप लग रहा है, उससे पहले तो सब जूनियर। कुछ ऐसा सुनने को मिला क्योंकि हर आदमी का पता चल जाता है। नहीं, मुझे खुद पर्सनली ये चीज़ बहुत ही घटिया लगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि तुम लोग तो लखनऊ कैंप में रहे हो, पूरे पूरे साल का कैंप लगता है सीनियर नेशनल का, और इन्होंने बोला पहले कि 20 नहीं 50 नहीं 1000 लड़कियों के साथ हुआ है। तो इस और इनसे जब पर्सनली पूछा कि आपके साथ वैसे हुआ है, तो इन्होंने बोल दिया नहीं नहीं हमारे साथ नहीं हुआ, हमें लड़कियों ने बताया। तो अब हर लड़का या हर पेरेंट्स या हर रोड पे जितने भी लोग जो रेसलिंग के बारे में जानते हैं, वो लड़कियों को उस नज़र से देखते हैं कि इनके साथ भी हुआ होगा। तो ये तो इमेज खराब हुई है ना लड़कियों की। हम किसको सफाई देते फिरेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर डे की 1000 रुपीज़ मतलब जो है वो रहती है डाइट। इन्होंने वहाँ इतनी अच्छी सुविधा है साई की, इन्होंने साई नहीं छोड़ा। इनका जो इन्होंने उस मेडल पे जो इनका मन करा इन्होंने वो करा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है।